आज ही बहन मायावती जी की ओर से बयान सामने आया है कि अगर विपक्षी दल निर्विरोध जिताते राष्ट्रपति जी को तब उनका हक बनता। आज जिस तरह की आवाज आप लोगों की ओर से बुलंद की जा रही है। मलूक साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ महुआ माझी भी बढ़नी हुई है, लेकिन सोनल मानसिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब विरोधी दलों को भी साथ में लेकर तो सरकार को चलना होगा ना। और इसके साथ ही आरोप लग रहे हैं कि सेंगोल के जरिए क्या आप दक्षिण भारत में भी अपनी पैठ बनाने की यह कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, इसी वजह से उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर देश के सामने रखा जा रहा है, जो विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आज राष्ट्रपति जी के लिए इतना सम्मान जो दर्शाया जा रहा है, उससे मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि यही पार्टियां हैं जिन्होंने कई तरीके की बातें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में की थी। बिल्कुल। तो आज एक बदला हुआ स्वर है। दूसरा कि पंडित नेहरू ने ये तय किया था कि हस्तांतरण, जब माउंटबेटन ने पूछा था, लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वाइसरॉय ने, कि किस तरीके से किया जाए, क्या सिंबल होंगे, क्या संकेत होगा, तो पंडित नेहरू जी ने उसके लिए काफी रिसर्च करवाई। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो आखिरी हमारे गवर्नर जनरल थे, बड़े विद्वान थे, महान पॉलिटिशियन थे, उनसे उन्होंने सलाह ली। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने अपने लोगों से पूछकर उनको ये सलाह दी थी। उसके बाद इस पे काम शुरू हुआ था और दक्षिण से ये लोग आकर पूजा वास्तव में करके, गंगा जल वगैरह से करके, तिलक करके, अर्चना करके पंडित नेहरू जी के हाथ में ये थमाया था। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा था कि ये तो सेक्युलरिज्म का नाश है, सेक्युलरिज्म खत्म हो गया। बिल्कुल। और हम तो जानते हैं कि पंडित नेहरू जी बहुत सेक्युलर थे। तीसरी बात कि राजदंड तो राजदंड होता है, वो समान रूप से सभी के लिए है, जो एक संकेत है, सिंबल है जी, वो पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों के लिए है। हमें उसमें अपना स्वमान दिखना चाहिए, उसमें हमें गौरव लेना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन वो चौथी सत्ता बात, मुझे हस्तांतरण का दुर्योधन प्रतीक याद आते हैं महाभारत में। वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। और यहाँ तो पर पवन बंसल बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि दोबारा से उसको पवित्र किया जाना, यानी कि सेंगोल का अपमान किया जाना होगा। इस तरह का काम क्यों किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? 1947 में हो चुका, 1947 में हो चुका था, ये आ गया था, इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था जी। तो उसको यथास्थान अब रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत गर्व से मैं फिर से कह रही हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूंगी आखिर में कि दुर्योधन महाभारत में कहते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं क्या करना चाहिए, लेकिन वो मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म क्या है वो भी जानता हूं, लेकिन उससे मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं। मैं कोशिश भी नहीं करता हूं, क्योंकि वो अधर्म पे ही मैं चलता हूं। तो कहीं न कहीं लगता है कि जानबूझकर जिस तरीके की एक हवा बनाई जा रही है, वो अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सभी को सहर्ष ये स्वीकार करना चाहिए, हमारी 12,000 से ज्यादा वर्षों पुरानी संस्कृति है। बिल्कुल। चोला जो महाराज हो गए, जो महाराज्य हो गया, उसका ये प्रतीक था, ये भारतवर्ष का प्रतीक है। गर्व कीजिए। ये भारतवर्ष का प्रतीक है नीरज डांगी जी। और कांग्रेस पार्टी को तो बढ़ चढ़कर समारोह में हिस्सा लेना चाहिए। बीजेपी के लिए सेंगोल का अपमान किया जा रहा है, जिसको पंडित नेहरू ने अंग्रेजों से लिया था सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर, और इसको नेहरू जी की छड़ी बताकर सुनहरी संग्रहालय में रखकर क्या इसका अपमान नहीं किया गया नीरज डांगी जी? और आज बीजेपी उसको सही जगह लाकर स्थापित कर रही है, तो फिर इतनी परेशानी किस बात की है? देखिए,
जगह अगर गलत थी तो पहले सोचना चाहिए था इस बारे में। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि ये सत्ता का हस्तांतरण जो है वो उस वक्त हुआ था आजादी के वक्त, पर सत्ता का हस्तांतरण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया था। वो अंग्रेजों से देश को सत्ता प्राप्ति हुई थी। यहां कोई सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा है जो ये इस तरह की कार्रवाई हो रही है। पहली बात, यहां पर जो ये सांस्कृतिक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, यहां सांस्कृतिक कार्रवाई अपनी जगह पे, या संविधान की अपेक्षा की गई है। संविधान में जो लिखा है वो यहां करना चाहिए था। सबसे पहले इन्हें राष्ट्रपति को इस पूरे सिस्टम में आगे लाना चाहिए था। उन्हें जो है उन्हें उनका नेतृत्व दिया जाना चाहिए था। राष्ट्रपति को ये आमंत्रित करते, राष्ट्रपति को सम्मान देते, जो उन्होंने नहीं दिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ कोई यहाँ संगोल की जहां बात है, जी सबसे बड़ा चेहरा है। अगर देखिए, देखा जाए नेताओं में तो SC/ST उनकी ओर से कहा गया है कि अगर ये निर्विरोध वो SC/ST चुनी के जाती अपमान की बात तब नहीं आप कर रहे लोगों को हैं। हक होता। नीरज जी, मैं सीधे संगोल पर आती हूँ, चूंकि हम दिखा भी रहे हैं पंडित देखिए, जवाहरलाल नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी, यहाँ विरोध और ये निर्विरोध की बताकर बात नहीं है। संगोल को उसको संग्रहालय में रख दिया जाना क्या इस पवित्र चीज का अपमान नहीं है, जिसको पंडित नेहरू ने अपने हाथों में लिया था अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के रूप में? उसको फिर से स्थापना नहीं करना चाहिए था। और आज उसकी उचित जगह अगर मोदी जी की ओर से दिखाई जा रही है, लेकर जाया जा रहा है, उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, तो फिर इस तरह की आपत्ति क्यों है? मैं ये सवाल पूछ रही हूं आपसे। देखिए, यहां आपत्ति कांग्रेस की ओर से या तमाम विपक्षी दलों की ओर से संगोल के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है। यहां सलाह कांग्रेस पार्टी ने दी है कि भारतीय जनता पार्टी जो गलत कर रही है, संविधान की अपेक्षा कर रही है। राष्ट्रपति जो एक संसद को, संविधान की जब हम बात करते हैं, संसद के बनावट की बात करते हैं, संसद के सत्र को आहूत करने की बात करते हैं, तो वो अधिकार किसे प्राप्त है? वो राष्ट्रपति को प्राप्त है या संसद के दोनों सत्रों को प्राप्त है? तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर बात हो रही है कि ये जो एक सम्मान मिलना चाहिए था राष्ट्रपति को, वो नहीं दिया जा रहा है। एक सलाह है, वो सलाह इन्हें माननी चाहिए, इसीलिए ये बहिष्कार हुआ। पलटकर बार-बार ये सवाल पूछा जा रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर चुने होते तो क्या आप लोगों का ये अधिकार नहीं बनता? उसी आदिवासी महिला का विरोध करने के लिए तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को भेजे थे ताकि वो चुनी नहीं जाए राष्ट्रपति। आप लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी उनको हराने के लिए। सवाल तो पलटकर ये भी पूछा जाएगा ना, लेकिन हम संगोल पर ही रहते हैं, संगोल पर ही डिबेट है, संगोल पर ही रहते हैं। क्या ये इसका अपमान नहीं है? अगर विपक्षी दल आप कह रहे हैं अपमान नहीं किया जा रहा है, इसका विरोध नहीं है। पवन बंसल तो बोल रहे हैं, आप ही के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, पवन बंसल की ओर से कहा जा रहा है अपवित्र किया जा रहा है संगोल को। तो संगोल का क्या ये विरोध नहीं है? मोदी हाथ में ले लेंगे उसको, आपने छड़ी बता दिया और उसको राजदंड बताकर अगर उसका सम्मान दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि छड़ी अपवित्र हो जाएगी। मैं इस पूरे भवन को कोविड के काल में लेकर के जाऊंगा। वो कोविड का काल जो सितंबर 2020 का सत्र था, उस समय मैंने ही ये प्रश्न उठाया था कि इस वक्त आवश्यकता जो है सेंट्रल विस्ता परियोजना को जो है लागू करने की नहीं है। वहां 20,000 करोड़ का खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये पुरानी बात होगी। अभी आज भी रहते हैं, 28 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं इसको लेकर, ये पुरानी बात हो गई। सर, अब तो वो बंद कर तैयार हो चुका है। आजादी के ये 70 साल पुरानी जब संगोल की बात कर रहे हैं, और आजाद भारत में अगर खुद का बनाया हुआ, देखिए 1927 में बना था पुराना संसद भवन, 1927 में बना था, किसी भारतीय के हाथ से उद्घाटन नहीं हुआ था। मौजूदा वक्त में किसी भारतीय की ओर से अगर उद्घाटन किया जा रहा है तो फिर उसका विरोध हो रहा है, इस वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं।